भारद्वाज अचीवर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं के सिंह आपके सामने मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्लास ट्रिगोनोमेट्री लेकर के आया हूं, जिसे हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 8 में हमें देखने को मिलता है। ये हमारी क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8 को लेकर के आज की सेकेंड पार्ट जो है हम आज लेकर के चलेंगे। इससे फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हम ढेर सारे फॉर्मूलों को लेकर के सीखे थे, समझे थे। आज हमारी क्लासेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और प्रीवियस की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले सीखे थे, उसका हम थोड़ा सा रिवीजन सबसे पहले कर लेंगे और आज की क्लास में हम उसे आगे के फॉर्मूलों को सीखेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में कंप्लीट फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट को सीख लिया जाए, ताकि आगे की क्लास में हमें क्या कर सके, सिर्फ डायरेक्टली हम क्वेश्चन आंसर पे आ सके और क्वेश्चन को सॉल्व करते हम चले जाएंगे, ताकि हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और हमारे सिलेबस को भी अच्छे से बढ़ाया जा सकेगा। और हम लोग जल्द से जल्द जो है हम लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन और उससे एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। फिलहाल जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, फिर जो है उसके एग्जाम्पल्स को भी हम लोग बारीकी से एक एक करके सीखेंगे। तो आज की क्लास हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की है, हम सीखते हैं, समझते हैं। हम इससे पहले की क्लास में हमने जाना था कि साइन थीटा का जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है उसका जो है मल्टीपल जो होता है 1 होता है। और सबसे पहले मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग जाने थे कि कुल छह निष्पत्तियां होती है। कुल कितनी निष्पत्तियां होती है? छह निष्पत्तियां। छह निष्पत्तियां होती है। छह निष्पत्तियां होती है, जिसमें सबसे पहली जो निष्पत्तियां होती है, वो होती है साइन, फिर उसके साथ कॉस, फिर उसके साथ टेन, फिर उसके साथ कॉट, फिर उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक आ जाती है, कोसेक आ जाती है। और उसके साथ जो लग जाता है वो थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चूंकि ये जो थीटा होता है वो क्या होता है? एंगल, कोण को डिनोट करता है। किसको? एंगल को डिनोट करता है। किसे? एंगल को डिनोट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जिसे हम लोग अंश करके मान के कोण भी कहते हैं, अंश भी कहते हैं, एंगल भी कहते हैं। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होती है? छह निष्पत्तियां होती है ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री को सीखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और उसके बाद मैंने जाना था कि हम लोगों ने जाना था कि क्या जाना था कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रिंगल के एंगल को फॉर्म करने के लिए जो है क्या होता है, इसमें ट्रिंगल का यूज होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हम त्रिभुज में भी समबाहु त्रिभुज जो होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। इसे हो गए पी क्यू और क्या हो गए? आर हो गए। तो हम लोग सभी जानते हैं जो कोई भी ट्रिंगल जो होता है, कोई भी जो ट्रिंगल होता है, ट्रिंगल जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजा, कितने भुजा? तीन भुजा, ठीक ना? तीन शीर्ष तथा तीन तीन कोनों से घिरे हुए बंद बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज जो है मुख्यतः जो है कोण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, भुजा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब हम जब समझ सकते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर जो होते हैं त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं? त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक कौन सा होता है? एक कौन होता है? न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज को हम लोग कहते हैं ECUT, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रिंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रिंगल कहते हैं। दूसरे नंबर में आ जाता है आपका, ठीक है ना, न्यून कोण के बाद समकोण। क्या आता है? समकोण त्रिभुज। क्या आता है? समकोण। और इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, थोड़ा सा हम सीखेंगे कि ठीक है ना, सेकंड में आ जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, RIGHT, राइट
ANGLE एंगल, TRIANGLE ट्रिंगल होता है, राइट एंगल ट्रिंगल होता है। उसके बाद तीसरा होता है ठीक है ना, उसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस, OBTUC, ऑब्ट्यूस, OBTUSC, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ANGLE एंगल ट्रिंगल, TRIANGLE ट्रिंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल होता है। तो ऑब्ट्यूस AB OBTU CEISC करके होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल होता है। तो इस समय होता क्या, एक्यूट एंगल ट्रिंगल जो होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रिंगल जो होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रिंगल जो कहते हैं, त्रिभुज भी आप लिख सकते हैं या त्रिभुज का साइन से भी इसे डिनोट कर सकते हैं, त्रिभुज। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये इसके क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इसे सीखे बिना हम क्या करते हैं, त्रिभुज, इसके सीखे बिना हम इस त्रिकोणमिति का परिचय को नहीं सीख सकते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज जो होता है, न्यून कोण, एक्चुअली में न्यून कोण जो होता है, अगर हम इसे एक आधार मान ले, ये आधार है हमारा, ये भी मेरा आधार है, और ये भी मेरा क्या है, यह भी मेरा क्या है, आधार है, यह भी मेरा क्या है, आधार है। तो आधार है, और आधार में हम क्या करेंगे, जैसे कि ये मेरा क्या है, आधार है, ये मेरा क्या है, एक आधार है, और इसके सीमाने से अगर हम लंबवत डालते हैं, अगर हम ये क्या करते हैं, लंबवत दूसरी अगर रेखा हम इस पे क्या करते हैं, डाल देते हैं, उसके बाद इसके शीर्ष को क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं, तो ये जो बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, समकोण बन जाता है। क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज। तो मतलब सिंपली हम समझ लेते हैं कि अगर सामान्यतः अगर ये हमारे क्या है, सामान्यतः हम तीन आधार लेते हैं, कितने आधार लेते हैं, तीन आधार लेते हैं, ठीक है, आधार ले लिए, और हम अगर इस पे लंबवत, अगर हम इस पे लंबवत एक लकीर खींच देते हैं, क्या करते हैं, लंबवत लकीर खींच देते हैं, ये एक्चुअली में क्या बन जाता है, समकोण बन जाता है। क्या बन जाता है, सम, एक भुजा जब दूसरी भुजा पर क्या होती है, एक दूसरे पर एक लंबवत पड़ती है, एक भुजाएं जब एक भुजाएं दूसरी भुजा पे क्या करती है, लंबवत एक दूसरे पर पड़ती है, तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। अब इसके जो शीर्ष हैं, इस दोनों के जो शीर्ष हैं, अगर इसे हम मिला देते हैं, तो ये बन जाता है समकोण। क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। यह भी समकोण, ये समकोण था। अब यहां से यहां तक क्या था, समकोण था। जब हम इसे तीनों को मिला देते, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक उसी प्रकार से हम अगर एक दूसरे पर लंबवत डालते हैं तब, अब लंबवत ना डाल करके हम राइट साइड में, मतलब दाहिने साइड में क्या करेंगे, इसे झुका देंगे। इसे हम लंबवत ना खींच करके, इसे हम लंबवत ना खींच करके अगर इसे हम दाहिने साइड में झुका देते हैं, तब जो यहाँ कोण जो बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और इसके शीर्ष को इसके शीर्ष को इसके शीर्ष के साथ मिला दिया तो ये न्यून कोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये क्या होता है, ठीक है ना, न्यून कोण त्रिभुज बन जाता है। उसके बाद फिर अधिक कोण, अधिक कोण जो है, ये आपका आधार है, और आधार से क्या हो जाता है, लंबवत में दाहिने तरफ में, यहाँ पे क्या था, एक लंबवत थी, लंबवत के बाद दाहिने तरफ झुका दिया गया। अब इसे क्या कहते हैं, बाएं तरफ झुका दिया जाए। अगर इसे बाएं के साइड में अगर झुका दिया जाए, तो ये क्या होता है, ये बाएं के तरफ में झुका दिया जाए, यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बन जाता है, इस भुजा से और इस भुजाओं से जो कोण बनते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और इसके शीर्ष को इसके शीर्ष के साथ मिला दिया जाए, तो अधिक कोण त्रिभुज कहला जाता है। क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो सबसे बड़ा मैटर क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, कि हम यहाँ से दो चीजों को हमने सीखा, कि एक होता है समकोण, एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ से आपका अधिक अधिक कोण से अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, न्यून कोण से न्यून कोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा है, ये कोण के आधार पर है, कोण के आधार पर। और साथ ही साथ एक चीज और जान लेंगे कि त्रिभुज की तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों एंगल जो होते हैं, एक एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों कोणों का जो सम ऑफ होता है, वो कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अब न्यून कोण त्रिभुज जो होता है, जिसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसका एक कोण क्या हो, जिसका एक कोण, जैसे कि P है, Q है और क्या है, R है, इसे भी P Q और R मान लेते हैं, इसे भी मान लेते हैं P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं, इसे क्या मानते हैं, R मानते हैं। यहाँ पे जो आपका Q है, जहां पर क्या है आपका Q है, तो एंगल Q जो होगा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ये जो होगा, यहाँ पर जो एंगल Q होगा समकोण में 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर जो एंगल Q होगा, वो क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एंगल एक, सिर्फ एक एंगल, सिर्फ कोई एक कोण, किसी एक कोण का मान अगर 90 डिग्री से कम हो किसी त्रिभुज में,
तो वो क्या कहलाता है, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। और किसी त्रिभुज में अगर एक कोण का मान 90 डिग्री पूर्णता हो तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और किसी त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप सबसे पहले ये सवाल करिएगा कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री में सर 6 निष्पत्तियों के बाद आप त्रिभुज के बारे में जानकारी क्यों देने लगे। अगर आपको त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी नहीं हो तो सबसे पहले आप ये समझ ही नहीं पाइएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिंगल का काम कैसे करेगा, ट्रिंगल में कौन से ट्रिंगल का काम करेगा, ट्रिंगल कहते किसे हैं, ट्रिंगल कितने प्रकार के होते हैं, कौन से ट्रिंगल कितने नंबर के ट्रिंगल का यहाँ काम होता है, किस प्रकार से होता है। तो ट्रिंगल कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर, एंगल के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें न्यूनकोण त्रिभुज आते हैं। एक्यूट एंगल ट्रिंगल कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्रिंगल कहलाता है, जिसका फिगर जो है यहाँ पे दे दिया गया है कि इसके फिगर को लेकर के भी सवाल आते हैं कि इसका फिगर कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज का फिगर कैसा बनेगा, न्यूनकोण अधिक कोण त्रिभुज का फिगर कैसा बनेगा। तो फिगर को भी समझना, न्यूनकोण से न्यूनकोण त्रिभुज का, समकोण से समकोण त्रिभुज का, अधिक कोण से अधिक कोण त्रिभुज का, ये काफी ज्यादा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, साथ ही साथ हमारे ऑब्जेक्टिव्स का भी क्या है, कम से कम ऑब्जेक्टिव्स की फैक्ट्रियां हैं। अब सर से आप पूछिएगा, एक सवाल और पूछ सकते हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में ये सारी चीजों जो आप बता रहे हैं जो कि ट्रिंगल से रिलेटेड है, त्रिभुज का तो ये चैप्टर नहीं है, तो फिर आपने ये क्यों बता रहे हैं। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में यही सब छोटे छोटे चीज जो है ट्रिंगल से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, घुमा घुमा करके, राउंड राउंड कर करके इस टाइप के सवाल जो है मिसलेनियस टाइप से बना बना करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में काफी हेल्प करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को भी सिखाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी काफी ज्यादा वर्क करते हैं। तो ये सीखना समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ट्रिंगल के चैप्टर में भी इसे सीख सकेंगे, लेकिन अभी ट्रिंगल चैप्टर स्टार्टअप नहीं किया गया, ट्रिगोनोमेट्री ही समझाया जा रहा है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री में इसे बताया जा रहा है। तो ठीक है ना, कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला भाग न्यूनकोण है, दूसरा समकोण है, तीसरा अधिकोण है। तो न्यूनकोण का फिगर न्यूनकोण से, न्यूनकोण त्रिभुज की तरह इस प्रकार से बनता है, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। अब बाकी के सारे कोण जो होंगे क्या होंगे, कुल मिलाकर सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एक 90 से कम होगा, दूसरा जो दो कोणों का योग होगा 90 से क्या होगा, अधिक होगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, न्यूनकोण बन जाएगा। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी दो कोणों का जो योग होगा आपका पी क्यू का योग 90 होगा। एक कोण आपका 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा, या 90 से अधिक कह सकते हैं, 180 से कम होगा। और बाकी के शेष के जो दो कोण है मिलाकर के 90 के आसपास होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, क्या कहलाएगा, अधिक कोण। मतलब 100 बात की एक बात, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 से कम हो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ना हम अभी इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में ना हम न्यूनकोण सीखने जा रहे हैं, ना हम न्यूनकोण सीखने जा रहे हैं पे आधारित सीखने जा रहे हैं, ना हम अधिक कोण पे आधारित जा रहे हैं। हम इस पॉइंट्स को रिलेट करके हम अभी ट्रिगोनोमेट्री में सीखने जा रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आई होगी कि हम इस त्रिभुज के बारे में क्यों सीख रहे हैं। त्रिभुज इस आधार पे, त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पे होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुजों को 3 पार्टों में बांटा गया। इसका जो सेकेंड पार्ट है, इस पार्ट पे ही ट्रिगोनोमेट्री को समझाया गया है, उसी पे पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, इसलिए आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाई गई है। हैव एनी डाउट, आप लोगों को अगर कहीं से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी। अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे समकोण त्रिभुज को लेकर के हम सारी की सारी क्लासेज आगे बढ़ाएंगे। फिर आज की क्लास में हम लोग समकोण त्रिभुज को लेकर के हम हमने अभी तुरंत जाना कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कोण के आधार पर किस भागों में बांटा गया। त्रिभुज को भुजा के आधार पर भी बांटा गया, लेकिन भुजा से संबंधित यहाँ पे विशेष चीजें नहीं दी गई है, भुजा को लेकर के नहीं बताई गई है। तो आप इस चीज को लेकर के मतलब क्वेश्चन नहीं है, कोण के आधार पे ही क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को कोण के बारे में बताया गया। भुजा के आधार पर स्पेशली जब हम ट्रिंगल चैप्टर नंबर 6 सीखेंगे तो उसमें हम अच्छे से समझ लेंगे। तो अभी हम ट्रिंगल को लेकर के सीखे थे कि इसके मतलब कि समकोण त्रिभुज को लेकर के सीखा था। तो इसके बारे में जितना जानकारी है और भी हम आगे बताते हैं। सबसे पहली जो क्लास थी उसका हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि हमारे 3 फॉर्मूले थे। एक साइन थीटा जो होता है, साइन और कॉसेक का मल्टीपल 1 होता है,
और आपका फिर साइन कॉसेक का मल्टीपल 1 होता है। फिर साइन थीटा के बारे में जाना था कि साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। 1 अपॉन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, और हम कह सकते हैं COSEC, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा होगा। मतलब क्या, अगर आपसे साइन थीटा पूछा जाएगा तो कॉसेक मल्टीप्लाई में है तो कॉसेक उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो साइन अकेला हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, अकेला। तो साइन को अकेला करेंगे तो 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा। फिर कॉसेक पूछा जाएगा तो साइन मल्टीप्लाई में, साइन उस तरफ में चला जाएगा तो 1 अपॉन साइन। तो इसी को हम लोग कहते हैं, अगर हम कह दें कि साइन इक्वल्स टू क्या है, साइन इक्वल्स टू क्या है, कॉसेक है, साइन इक्वल्स टू क्या है, कॉसेक थीटा है, इसे कहा जाता है साइन इक्वल्स टू कॉसेक। लेकिन साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक है, इसे कहा जाता है साइन का उल्टा कॉसेक है, और कॉसेक का उल्टा क्या है, साइन है, जिससे हम लोग इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल भी कहते हैं, अपोजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोजिट भी कहते हैं, हिंदी में व्युत्क्रम, उल्टा, ये सब चीज भी हम लोग कहते हैं। अगर आपको कहा जाए कि कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा हो तो इसे बराबर माना जाएगा। लेकिन अगर कहा जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/1 में साइन थीटा, इसका मतलब होता है इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो कॉसेक बटा 1 है तो बराबर हो जाएगा 1/sin, मतलब कि इसका व्युत्क्रम ये है और इसका व्युत्क्रम ये है, रेसिप्रोकल ये है। तो हम पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। और ये फॉर्मूले बने कहां से हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, यहां से बना है। फिर सेकंड में आपका आ जाता है कि आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दोनों मिल करके क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं, जहां पर दोनों का मल्टीपल एक होता है। कॉस, जहां पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक तो पहले से बाहर है ही, सेक मल्टीप्लाई में, तो सेक किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक होता है, मतलब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। अब आपसे पूछेगा सेक थीटा किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, एक तो बाहर में पहले से है ही, आपका कॉस मल्टीप्लाई में कॉस उधर जाएगा तो कॉस किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो हमने जाना था कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक हो जाएगा, मतलब कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ये सीखे थे। और फिर तीसरा पॉइंट हमने सीखा था कि आपका टेन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है कितना होता है, 1 होता है। जहां पे आपका टेन थीटा अगर पूछा जाएगा आपसे और कॉट थीटा पूछा जाएगा, तो टेन थीटा पूछा जाएगा तो कॉट को उस पार लेके चले जाएंगे, तो कॉट मल्टीप्लाई में है तो कॉट किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अब कॉट थीटा पूछा जाएगा तो टेन मल्टीप्लाई में, तो टेन उस पार चला जाएगा, तो टेन किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट, और कॉट थीटा बराबर कह सकते हैं 1 अपॉन टेन। इसका मतलब है कि टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, टेन का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा टेन है। तो ये बेसिक तो नहीं कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। सामान्य तो बेसिक तो नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट में से आ जाते हैं। ये छोटे से फॉर्मूले देखने को लग रहे हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है। हम एक आपकी स्पेशल क्लास में आप लोग को, फिर अगली क्लास में हो सके, अगर इस क्लास में अगर हो सकी तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में आपको बताएंगे कि साइन और कॉसेक का जो मल्टीपल एक होता है ये क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, PRO या डेवलप प्रूफ भी करके आपको बताऊंगा कि साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 कैसे होता है। ओके, तो ये तीन चीजों को हमने पीछे की क्लास में सीखा था, और भी कुछ चीजों को हमने सीखा था। तो ये हमारा रिवीजन हो गया कि हमने पीछे की क्लास में क्या क्या चीज सीखा था। हैव एनी डाउट, एनी स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन में माध्यम से जुड़े हुए हैं, अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे जो हम सीखेंगे, अब हम आगे जो सीखेंगे कुछ और भी फॉर्मूले, 3 और फॉर्मूले थे जिसको लेकर के हमने जाना था। इन तीनों फॉर्मूलों को हम शॉर्टली सीख लेंगे, इन शॉर्टली रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आज की क्लासेज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिंगल से रिलेटेड, ट्रिंगल का यूज कैसे है, ट्रिंगल में क्या क्या चीज आएंगे, ट्रिंगल का यूज कहां से इस चैप्टर में होता है, और कौन कौन से फॉर्मूले अभी बचे हुए हैं। हाँ, बैक ऑफ द चैप्टर है, ठीक है ना, इस चैप्टर में है और पीछे से है, उसका हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे। हम SC ST और CC, इसके बाद हम लोगों ने जो है SC ST और CC करके 3 फॉर्मूले को सीखा था। और SC दोनों मिल करके एक पेयर बनाता है, एक जोड़ा बनाता है, जिसका रिजल्ट बनाता है। ST भी एक और एक दोनों मिल करके, मतलब दोनों मिल जाने के बाद एक जोड़ा बन जाता है, जिसका रिजल्ट एक आया था। CC दोनों जोड़ा मिल करके एक आया था। और
और दोनों को क्या है, कितने इंसान हैं, 2 हैं, इसलिए इसके पावर में स्क्वायर देंगे। ये भी 2 है तो इसके पावर में स्क्वायर देंगे, ये भी 2 है तो इसके पावर में स्क्वायर देंगे। सबसे पहले आया है इसलिए प्लस होगा, और ये सब लास्ट में आया है, सेकंड थर्ड में है, जिससे हम क्या करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारी जो 6 निष्पत्तियां थी इसे हम बैठा लेंगे। सबसे पहला जब भी आता है तो क्या आ जाता है, सबसे पहले जब भी हम याद रखते हैं तो साइन रखते हैं। एस फॉर डिनोट जो होगा वो साइन होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, उसके साथ क्या लगा है, थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। प्लस डिनोट करेगा प्लस को। सी फॉर क्या होता है, कॉस, साइन के साथ हमेशा कॉस ही आता है, तो सी फॉर क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, स्क्वायर तो स्क्वायर, थीटा है तो थीटा। दोनों का रिजल्ट जो होता है सम ऑफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस चीजों को फिर हमने जाना कि एस सी का जो स्क्वायर होता है प्लस में वो क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर जो होता है प्लस में होता है 1 माना जाता है। फिर एस टी बचा था, तो एस से हो जाता है, एस से साइन तो हो ही गया, अब एस से बचा क्या, तो सेक बच गया। एस फॉर क्या बच जाएगा, सेक बच जाएगा, क्या बच जाएगा, सेक, स्क्वायर तो स्क्वायर, और थीटा है तो थीटा माइनस है। फिर टी फॉर टेन, टी से तो दूसरा कुछ है नहीं, तो टी फॉर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिजल्ट में 1 हो जाएगा। तो हमने जाना एस टी का मतलब होता है सेक, टी फॉर क्या होता है 10, और दोनों का जो डिफरेंस होता है मतलब माइनस, जो बीच में माइनस जो है वो क्या होता है, 1 हो जाता है। अब बचे और सी सी, क्या बचे, सी सी, तो सी सी का मतलब एक सी का तो काम हो गया और दूसरे सी का भी काम हो गया। एक सी का तो काम हो चुका है कॉस में, हाँ, उसके बाद एक एस का काम साइन में हो चुका है, एक ही टी था तो इसका काम हो चुका है, और उसके बाद उसके साथ क्या आ गया, एस फोर्स क्या आ गया, सेक आ गया, क्या आ गया, सेक, एस फॉर क्या आ गया, सेक का काम हो गया, ठीक है, एस एक ही था, एस साइन के बाद दूसरा सेक बच जाता है, तो सेक का काम हो ही चुका। अब बचा को टेन और कॉसेक, सॉरी, कॉसेक और कॉट बच जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉसेक और कॉट बच जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉसेक और कॉट बच जाने वाला है, क्योंकि एस से साइन तो हो ही चुका है, सी फॉर कॉट कॉस हो चुका है, एस फॉर सेक हो चुका है, टी फॉर टेन हो चुका है, तो बचा कौन, कॉट और कॉसेक बच गया। तो आप इसमें देख लीजिए कॉसेक कितने अक्षरों का होता है, सब मिला के एक, 1 2 3 4 5 अक्षरों का, और ये कॉट कितने अक्षरों का है, 3 अक्षरों में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, तो माइनस जब भी होगा तो हम जानते हैं कि 5 में से 2 जाएगा, बड़ा में से छोटा जाएगा, तो सी फॉर क्या कर लेंगे, बड़ा वाला सी ओ एस ई सी कॉसे का स्क्वायर कर लेंगे, और सी फॉर क्या कर लेंगे, कॉट का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि बड़ा में छोटा घटेगा, 5 वाले में 3 घट जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 घटा लेंगे, सबट्रैक्शन हो जाएगा, और इसका रिजल्ट जो होगा क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर हमने जाना था बाय ट्री की मेथड से हम लोगों ने जाना कि एस सी फॉर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, एस टी फॉर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, सी सी फॉर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसी में हमने जाना था कि साइन कैसे निकालेंगे, कॉस कैसे निकालेंगे, सेक कैसे निकालेंगे, टेन कैसे निकालेंगे, कॉसेक कैसे निकालेंगे, कॉट कैसे निकालेंगे, तो ये सब हम बैक क्लास में सीखे थे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिंगल के बेस पर हम लोग ये जानेंगे, ट्रिंगल के आधार पर हम जानेंगे कि सबसे पहले ये जानेंगे कि पी से आर जो है आपका जो साइड है, इस साइड को क्या कहते हैं, पी से क्यू जो है इस साइड को क्या कहते हैं, क्यू से आर के साइड को हम क्या कहते हैं, पहले इसे जानेंगे। और फिर इससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं, 8 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले, 8 फॉर्मूले, 8 फॉर्मूलों को सीखेंगे। उसके बाद फिर हम एंगल निकालना सीखेंगे, एंगल निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिनांट सीखेंगे, जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश के आधार पर बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, डिग्री को लेकर के, एंगल्स को लेकर के, फिर उसे हम सीखेंगे, और हमारा जो होगा बेसिक जो है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सब चले, सब क्लियर हो जाएगा, और उसमें कुछ बच जाएंगे फॉर्मूले जो हैं, जैसे कि टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का कहां से कहां तक वैल्यू होती है, ये सब चीजें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी सीखेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सीखते चले जाएंगे। अब हम देखेंगे कि क्या, जैसे कोई एक ट्रिंगल है, और हम जैसे कि बताए थे कि समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के आधार पे ही ट्रिग्नोमेट्री को समझा जाता है, राइट एंगल ट्रिंगल, RIGHT, राइट, ANGLE एंगल, ट्रिंगल, TRIANGLE ट्रिंगल, ओके। इसे P मान लेते हैं, इस एंगल को, इसे Q मान लेते हैं, इसे R मानते हैं, जिसमें एक एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जो कि क्या होगा, Q और R एक साइड है, एक भुजा है, जहां पर P और Q क्या हो रहा है, Q R पे क्या हो रहा है, लंबवत पड़ रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा।
तो इधर तो 90 बनाना है ही नहीं, क्योंकि इधर कुछ करना ही हमें नहीं है, कंस्ट्रक्शन कुछ न्यू नहीं करना है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और सामान्यतः त्रिभुज की परिभाषाएं होती है तीन कोण, एक कोण और दो कोण और तीन कोण। तीन कोण और तीन शीर्ष, कितने शीर्ष, तीन शीर्ष, ये बिंदु शीर्ष को दर्शा रहे, और तीन भुजा, तीन भुजाओं से मिल करके घिरे हुए बंद आकृति को, घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन होता है त्रिभुज का। अब हम बात करें किसका, समकोण त्रिभुज का। किसकी बात करें, समकोण त्रिभुज का। अब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की जो हम बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, हम इसमें सबसे पहले हम इसका दो फिगर बनाएंगे। कितने फिगर बनाएंगे, दो फिगर बनाएंगे। एक फिगर तो यहाँ बना हुआ, एक फिगर हम और बनाएंगे, एक फिगर हम और बनाएंगे। देख, एक फिगर हम क्या करेंगे, और बनाएंगे, और उसके बाद हम जानेंगे इस चैप्टर, इस चीजों को लेकर के एक फिगर हम और अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। अब ये भी क्या है, आपका P है, इसे Q है, और इसे R कहेंगे, राइट एंगल हो गया, ठीक है ना। राइट, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब दोनों समकोण त्रिभुज है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, त्रिभुज में तीन भुजाएं भी होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज में भुजाएं भी कितनी होती है, तीन भुजा। तीनों भुजाओं का नाम क्या होता है, एक का नाम होता है कर्ण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, HYPOTENE, हाइपोटेनस, TENOUS, हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण जिसे कहते हैं। उसके बाद एक होता है लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। एक होता है आधार, क्या होता है, आधार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ठीक है ना, बेस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कर्ण को, हाइपोटेनस को H से, परपेंडिकुलर को P से, और आधार को B से सूचित करते हैं, HPB करके डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि ट्रिंगल में कितने भुजाएं, तीन भुजाएं। कौन कौन से, कर्ण, लंब और आधार। अब सबसे पहली चीज मुझे पहचान होनी चाहिए कि कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं। किसी त्रिभुज में 90 डिग्री की जो सामने की जो भुजा होती है, 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है, उसे हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे क्या होगी, बड़ी भुजा। अब आप देख सकते हो सबसे बड़ी जो भुजा होगी, P से Q की दूरी आप उठा लीजिए, Q से R की दूरी उठा लीजिए। जितनी दूरी P से Q की होगी, Q से R की होगी, सबसे जो बड़ी होगी P से R की हो रही है। सबसे बड़ी जो भुजा जो होती है P से R है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। या 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि हाइपोटेनस किसे कहेंगे, तो हाइपोटेनस कहेंगे सबसे बड़ी भुजा को। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे आगे कि सर लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे। लंब और आधार, तो त्रिभुज में हम जानते हैं तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। तो एक मैंने जाना कोण के आधार पर कि 90 डिग्री के सामने का कोण, जो सामने की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। या सबसे लंबी भुजा जो होती है उसे कर्ण कहते हैं। अब रही बात किसकी बात करते हैं हम, आगे हम बात करते हैं। अब दूसरी भुजा ले लेते हैं, एक दूसरी भुजा लेते हैं। अगर मान चलते हैं एंगल P लेते हैं, अब मुझे एंगल P के आधार पे चलते हैं। तो हम अगर अगर हम P के आधार पे चलते हैं, तब एक एंगल और एक एंगल कितने हो गए, दो हो गए। अगर किसी साइड पर, किसी भुजा पर अगर दो एंगल फॉर्म हो जाते हैं, एक P है और एक Q, दो एंगल हो, किसी एक भुजा पर अगर दो एंगल आ जाते हैं, दो कोण आ जाते हैं, तो उस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बी फॉर बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो जिस अगर हम P के हिसाब से चलेंगे, P एंगल P के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, एंगल P के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो P से Q एक साइड है, P से Q एक क्या है, P से Q एक भुजा है, P से Q एक भुजा है, जिस पर कितने कोण आ रहे हैं, कितने एंगल बन रहे हैं, एक एंगल P भी आ रहे हैं, तथा क्या बन रहा है, एंगल Q भी बन रहा है। एंगल क्या बन रहा है, Q भी बन रहा है, एंगल Q भी बन रहा है, एंगल P भी बन रहा है, एंगल Q भी बन रहा है। तो इस PQ भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, इस PQ भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे,
आधार कहेंगे। तो समझ में आ गई, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, एक भुजा पे दो कोण आएंगे तो उसे आधार कहेंगे। अब बचे कौन सी, शेष की जो भुजा बच गई, शेष जो भुजा होगी, शेष जो भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, शेष भुजा क्या बचा, क्यू आर बचा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि कहोगे कि सर कर्ण भी समझ गए, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और आपका जो है आपका 90 डिग्री के सामने की भुजा भी कर्ण होती है, और एक ही भुजा पे अगर दो कोण बन जाते हैं, एंगल पी और क्यू, एक ही भुजा पे दो बन गए तो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, रेस्ट का जो है आपका लंब कहलाएगा। ठीक है, बात तो समझ गई। सर आपने दूसरा फिगर क्यों बनाया, एक फिगर तो हमने बनाया, फिर दूसरा फिगर अब क्यों बनाए सर? दूसरा फिगर इसलिए बनाया गया कि अगर हमें क्या एंगल पी के अकॉर्डिंग पूछा गया तो हम जवाब दे देंगे, अगर एंगल क्यू के आधार पे पूछा जाएगा तब हम क्या जवाब देंगे, तो हम क्या जवाब देंगे, तो हाँ हम वही जवाब देंगे जो जवाब मैंने यहां दिया था। बस थोड़े से हम चीजों को क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पे जानेंगे 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और सबसे लंबी भुजा भी क्या होती है, कर्ण होती है। ये तो हमने सबसे जाना। अब सबसे बड़ी बात होती है कि एक ही भुजा पे कितने कोण बन गए, दो कोण बन गए, मतलब क्यू आर भुजा क्या है आपका, क्यू आर क्या है, भुजा है, जहां पर कितने एंगल बन रहे हैं, एंगल क्यू और एंगल आर, एंगल क्यू तथा एंगल आर बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंगल क्यू और एंगल आर बन रहे हैं। इसका मतलब जब एक ही भुजा पर दो कोण बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेस तो मुझे मिल गया, अब क्या है, ये क्या बन गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। अब शेष का जो पार्ट बच गया, ये पी से क्यू जो बच गया, पी से क्यू क्या बच गया, लंब हो गया। क्या हो गया, लंब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर यहीं पे पी और क्यू, इस ट्रेंगल में पी क्यू लंब है, इस ट्रेंगल में पी क्यू आधार है, इस एंगल में क्यू आर लंब है, यहां पर क्यू आर क्या है, आधार है। लेकिन कर्ण आपका पी आर यहां भी था, पी आर यहां था। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, कॉन्सेप्ट निकल के आता है, नोट करके, कि कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन आपका लंब जो होता है, लंब और आधार जो होता है वो क्या होता है, बदलते रहता है, एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहता है। ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आई। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन लंब और आधार जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल मतलब कोण के आधार पर। तो अब बतलाइए मुझे कि आप लोगों को त्रिभुज के बारे में जानना, त्रिभुज के अंतर्गत कोणों को लेकर के, भुजाओं को लेकर के जानना जरूरी था या नहीं था। कॉन्सेप्ट आप लोगों को काफी समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट्स आपको बेसिक टू हाई में आपको समझ में आ रही होगी कि समकोण त्रिभुज ये ट्रिंगल है जिसमें तीन कोण होते हैं, और तीनों कोण कैसे कैसे काम करेंगे, किस कोण को, किस भुजा को हम क्या कहेंगे, और किसी भुजा का जो नामकरण किया जा रहा है उसके कोण के आधार पर किया जा रहा है, और इसी त्रिभुज में समकोण को चुना गया किस आधार पे, कोण के आधार पे चुना गया, इसलिए हमने कोण को लेकर के बताया है। इसमें समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज को लेकर के कोई चर्चाएं नहीं है, इसलिए भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, उसकी कोई चर्चा यहाँ पे की नहीं गई है। फिर से आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। पी के आधार पर अगर हमें इस त्रिभुज के बारे में पूछा जाए कि पी के आधार पर बताइए कि पी क्यू कौन सी भुजा है, तो हम बताएंगे कि एक ही भुजा पे दो कोण आते हैं सॉरी, एक ही भुजा पर दो कोण आते हैं, इसलिए पी क्यू को हम आधार कहेंगे, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। तो आधार कर्ण बच गया, रेस्ट की जो भुजा बचेगी लंब बच जाएगी। सेम कंडीशन यहां भी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, और एक ही भुजा पर जब दो कोण आ जाएंगे तो उसे हम आधार कहेंगे, शेष की भुजा क्या बच जाएगी, लंब बच जाएगी, उसे हम लंब कहेंगे। इस प्रकार से हम जवाब को देंगे। आपको एक ही क्वेश्चन में कभी एंगल पी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में आंसर पूछा जाएगा, कभी एंगल आर के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो आपको जवाब जो है इस प्रकार से देना है, कभी पी क्यू को बेस मानना है, कभी पी क्यू को क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना है, कभी क्यू आर को परपेंडिकुलर मानना है, कभी क्यू आर को बेस मानना है। बट लेकिन कर्ण हाइपोटेनस इट डजंट बी चेंज, ओके, ये कभी बदलेगा नहीं। तो हैव एनी डाउट,
अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को सीखने समझने में डाउट्स हो रही हैं या उन्हें लग रहा होगा कि काफी दिन हो गए हैं हमारे सर जो है क्लासेस नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं कुछ जर्नी इंपॉर्टेंट जर्नी में गया था और उस वजह से मुझे अप्रोक्सीमेट 1 वीक उसमें हमारी जो है इंटरवल उसमें रहना पड़ा। इस वजह से आप लोग की क्लास नहीं ले सका मैं और आप लोग को मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आगे की क्लास में हम अच्छे से मैनेज कर देंगे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। हैव एनी डाउट? अगर आपको कहीं डाउट है तो मैं आगे इससे लेकर के चल सकूं, क्योंकि क्लासेस मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा लंबा खींचें। और ये जो क्लास अगर थोड़ी सी लंबी खींच भी रही है तो आपके बेस को तैयार करने के लिए, कुछ अच्छे काम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता ही है। इसे हम आप लोगों को समझना होगा। तो हम आगे क्या करेंगे, इससे आधा इसी बेस्ड पर हम कुछ फॉर्मूले को सीखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से फॉर्मूले वर्क करते हैं। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि ये ट्रिंगल के बारे में हम लोगों ने जाना कि भाई सर ट्रिंगल के बारे में जाना, कर्ण, आधार, लंब आपने बताया, परपेंडिकुलर, हाइट और हाइपोटेनस आपने बताया। तो सर इसके यूजेस कहाँ हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा का आप फॉर्मूला इस ट्रिंगल के अकॉर्डिंग बताइए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। और साथ ही साथ दो स्पेशल फॉर्मूले भी होते हैं, उस फॉर्मूले को भी हम लोग सीखेंगे। टेन इक्वल्स टू स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है, कॉट इक्वल्स टू स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम फिर आप लोगों को एक जबरदस्त ट्रिक देने जा रहे हैं, प्लीज इसे समझने का प्रयास करिएगा। तो वो क्या है आपका, इंग्लिश में एच बी पी करके हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर बताया गया है। और बिहार बोर्ड जो हैं, बीएससीबी स्टूडेंट्स जो हैं, उन सब के लिए स्पेशली हिंदी टू हिंदी, आप लोग हिंदी टू हिंदी और बीच में इंग्लिश भी आपको समझाई जा रही है, तो उनके लिए इनका जो ट्रिक है वो क्या है आपका, एल ए एल अपॉन में बट्टे में के ए, जहां पे एल से क्या हो जाएगा, एल से क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा लंब, एल डिनोट करेगा किसे, लंब को। ए से आधार डिनोट करेगा, क्या करेगा, आधार को बतलाएगा। और के से कर्ण को दर्शाएगा। मतलब सीधा सीधा हिंदी तो हिंदी, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। ये इस ट्रिक को हम क्या करेंगे, इस ट्रिक को हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे, लाल बट्टे कक्का। क्या याद रखेंगे, लाल बट्टे कक्का। ठीक है ना। तो इस ट्रिक को हम याद रखेंगे, लाल बट्टे कक्का जो होगा हम इसके यूज करेंगे। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि हमारा सीरियल आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसिस का सीरियल होना चाहिए, एक क्रम जो होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसे का होना चाहिए। तो लाल बट्टे कक्का का फॉर्मूला यूज करेंगे और आपका जो होगा कंप्लीट प्यार से आसान तरीके से हम इसे सीख लेंगे। क्योंकि मैथ्स है तो इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये मिस्ट्रियस भी होगा, तो हम इस मिस्ट्री चीज को और भी मिस्ट्रियस तरीके से सीखेंगे और आसानी से अपने दिमागों में हटाएंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम सबसे पहले साइन थीटा आया है तो साइन थीटा के लिए आपका ये कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है ना, क्या लाल बट्टे कक्का में एल अपॉन के, क्या आ जाएगा, एल अपॉन के। एल अपॉन के का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, क्या आ जाएगा, लंब बट्टे में क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। जिसे हम लोग, अगर आप इंग्लिश की बात करो इंग्लिश में, तो लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी कह सकते हैं। और उसके बाद है कॉस पूछा जाएगा, तो कॉस पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, एल के बाद क्या आता है, आधार, आधार बटे कर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आधार बटे में कर्ण बोलेंगे। ए फॉर क्या होता है, आधार हो जाएगा, और के फॉर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और इंग्लिश में अगर इसे सीखना है तो बी से बेस होता है, एच से होता है हाइपोटेनस। ओके, फिर होता है टेन थीटा पूछा जाएगा, तो आपका ये क्या हो गया, साइन कॉस, और ये हो जाएगा टेन का, तो टेन का हो जाएगा एल बटे ए, क्या हो जाएगा, एल बटे ए। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, लंब बटे में आधार कहेंगे, क्या कहेंगे, आधार कहेंगे।
इसका मतलब हुआ लंब को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, आधार को बेस कहते हैं। तो हमने जाना कि साइन कॉस टेन जो होता है इस प्रकार से होता है। अब इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि साइन का उल्टा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो एल बट्टा के है तो के बट्टा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के बट्टा एल हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, हमने इससे प्रीवियस क्लास में जाना था, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ए बट्टा के है, मतलब आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर हमने जाना था कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो एल बटा ए है, मतलब लंब बटा आधार है, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, साइन कॉस टेन को हम जब भी निकालेंगे तब इस प्रकार से जाएंगे। अगर हमें कॉट सेक कॉसेक निकालना है तो फिर हम अपनी गाड़ी को क्या कर लेंगे, घुमा लेंगे। गाड़ी को घुमाएंगे इस प्रकार से, नीचे से इधर की ओर घुमा लेंगे, मतलब आधार बटे लंब ए बट्टा एल क्या हो जाएगा, ए बट्टा एल। तो देखिए कॉट पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, ए बट्टा एल। अगर आपसे सेक पूछा जाएगा तो के बट्टा ए, देखिए के बट्टा ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कॉसेक, कॉसेक पूछेगा तो के बट्टा एल कर देंगे, के बट्टा एल कर देंगे। तो हम अपनी गाड़ी को क्या करेंगे, जब ऐसे घुमाएंगे साइन कॉस्टेन आएगा, क्या अगर साइन कॉस्टेन फाइंड होगा। अगर हम आपको क्या पूछा जाएगा, कॉट से कॉसेक पूछा जाएगा, तो हम अपनी गाड़ी को क्या कर लेंगे, डायरेक्शन भी चेंज कर लेंगे और पोजीशन को भी चेंज कर लेंगे। ये क्या होगा, डायरेक्शन और पोजीशन दोनों को चेंज करेंगे तो पता चलेगा आधार बट्टा लंब हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा और कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। अब हम इसे हिंदी में लिख देते हैं, आधार बट्टे में क्या हो जाएगा, लंब। फिर हम बात कर लेंगे कर्ण बट्टे में आधार, फिर कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, फिर हम कह सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले हो जाते हैं। अब टेन थीटा का कुछ स्पेशल जो फॉर्मूला होता है वो होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। शायद इसकी पिछली क्लास में आप लोग को बताया होगा, नहीं बताया होगा तो साइन थीटा बट्टे में क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। और कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा अब बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है। पीछे की क्लास में पीछे की क्लास में ये शायद ये पॉइंट जो थी क्या थी, मिसिंग थी। इस चीजों के लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला स्पेशल वाली बताई गई थी। एक्चुअली जो है ट्रिंगल से रिलेटेड जो है मोझा के बेस पर जो है 6 फॉर्मूले यहाँ पे आपके बताए गए हैं जो इस प्रकार से है। और 2 फॉर्मूले जो है साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्यों, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। अगर टेन साइन बटा कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस बटे साइन थीटा होगा। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि 6 फॉर्मूले किस प्रकार से बिना ट्रिंगल को समझे, उसके भुजाओं को समझे हुए ना हम इस फॉर्मूले को हम नहीं जान सकेंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो किसी स्टूडेंट्स को डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब हम एंगल को लेकर के सीखेंगे कि 6 निष्पत्तियां जो होती है, 6 निष्पत्तियां जो होती है, जैसे कि साइन थीटा, साइन हो गया आपका, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। ये सब मिला के 6 निष्पत्तियां होती है। 6 कितनी होती है, 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियां होती है जिसमें कि आपको एंगल होते हैं, एंगल होते हैं। जैसे कि हो गया आपका 0 डिग्री, कितनी डिग्री हो गई आपकी, 0 डिग्री, कितनी डिग्री हो गई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब हम इसे थोड़ा हटा करके लिख लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और हो जाते हैं 90 डिग्री। इस प्रकार से ये डिग्री दे रखी है। अब इसे हमको क्या करना है, सपोज करिए साइन थीटा में साइन 0 का मान, साइन 45 का मान, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान निकालना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले करेंगे कि अपना मन से हम क्या कर डालेंगे, एक रूट ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रूट।
अंडर रूट ले लेते हैं, सभी के नीचे अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम कुल मिलाकर के 4 तक चले जाएंगे। कितने तक चले जाएंगे? 4 तक। मतलब क्या हो गया, आपके सब मिला के हमारा जो टोटल जो होने वाला है वो 4 होने वाला है। और वो 4 कहाँ चला जाएगा? नीचे। कहाँ चला जाएगा? टोटल कहाँ जाएगा? नीचे। टोटल कहाँ चला जाएगा? नीचे। टोटल कहाँ चला जाएगा? नीचे। और हम टोटल तक चले जाएंगे, जीरो से स्टार्टअप करेंगे, जीरो टोटल तक जाएंगे। 0 1 2 3 और 4 तक चले जाएंगे। मतलब टोटल मेरे कितने हो गए? 4, जो कि कहाँ चला जाएगा? बेस में, आधार में। और स्टार्ट भी 0 से करेंगे, जाएंगे भी कहाँ तक? 4 तक चलेंगे। तो 4 क्यों जाएंगे? क्योंकि 0 से स्टार्ट करके 4 तक गए, इसलिए टोटल को हमने क्या किया? 4 लिखा। टोटल कहाँ तक लिखा? 4 तक लिखा। 4 तक गए तो नीचे में बेस के रूप में 4 माना, ऊपर में 0 1 2 3 4 माना। अब कहोगे सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं? 4 1 2 0 1 2 3 4 बट्टे में 4 क्यों दे रहे हैं? रूट क्यों दे रहे हैं? एक्चुअली ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने के लिए दिया गया, इसका कोई अलग लॉजिक ही नहीं है। विदाउट ट्रिक आप इजीली इसे नहीं सीख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है, उसके पीछे कुछ राज वगैरह नहीं होता है। तो इसलिए आपको मैं ट्रिक के माध्यम से सिखाने के लिए, अपॉन में 4 है, इसका मतलब 4 है, मतलब स्टार्टिंग 0 से लेके कहां तक जाना है? 4 तक जाना है। और करना कुछ स्पेशल यही है कि सबको एक छत दे देना है, और उस छत का जो नाम होगा अनरूट, मतलब रूट 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 डाल लेंगे। अब ये कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो हटा लेंगे। तो 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है? 0। 0 अगर रूट में हो तो उसका मान क्या हो जाता है? 0। ओके, फिर 4 को 1 को बाहर रूट से निकालेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 4 को निकालेंगे तो 2 में निकल जाएगा। फिर ये दोनों क्या कर लेगा? 2 को बाहर निकालेंगे, 2 को रहने दीजिए, 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 को बाहर निकालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन 2 को निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो ये रूट में ही रह जाएगा। 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 तो रूट से नहीं निकलेगा, तो रूट 3 ही हो जाएगा, लेकिन 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो ये 2 के रूप में निकल जाएगा। और 4 4 तो एक बार में क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर आ जाएंगे 1। और रूट 1 को बाहर निकालने पर रिजल्ट क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो हम यहीं से कह सकते हैं, हम यहीं से कह सकते हैं कि हम यहीं से कह सकते हैं कि यहीं से हम कह सकते हैं कि हमारा जो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है, साइन 0 डिग्री कितनी डिग्री? साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी, आप इसको यहीं रहने देते हैं। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। साइन में 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी ये 1/2 होने वाली है। फिर साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होगी। साइन में 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। और साइन में 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। तो आप लोगों को ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि सर ये जो आपने रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 जो डाला, ये क्यों डाला? इसलिए डाला ताकि साइन के सभी फॉर्मूले हम अच्छे से सीख सके, जान सके कि साइन का फॉर्मूला जो है आपका 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे हुआ? तो इस प्रकार से हुआ। साइन 30 का मान √1/2 क्यों हुआ? तो इस प्रकार से हुआ। साइन 45 का मान, ठीक है ना, किस प्रकार? साइन 45 का मान कितना हुआ? तो 1/2 हुआ, किस प्रकार से हुआ? साइन 60 का मान √3/2 हुआ, कैसे हुआ? साइन 90 का मान 1 हुआ तो कैसे हुआ? ये हम जान गए। अब करना क्या होता है, जिस जिस एंगल का, जिस निष्पत्ति का जोड़ा बनता है, जिस निष्पत्तियों का जोड़ा बनता है, जिस निष्पत्तियों का जोड़ा बनता है, जिस निष्पत्तियों का हम जोड़ा लगाएंगे, जैसे कि मान के चलिए साइन का हमेशा जोड़ा लगता है किसके साथ? कॉस के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? कॉस के साथ लगेगा। तो साइन का जोड़ा कॉस के साथ लगेगा। और टेन कॉट पड़ोस में है, मतलब पड़ोस वाले का एक एक जोड़ा तो पड़ोस का भी लगता है और एक जोड़ा ओरिजिनली भी लगता है। कि जैसे साइन का जन्मों जन्मों से जो रिश्ता है वो कॉसे के साथ है, कॉस का जो रिश्ता है वो किसके साथ है? सेक के साथ है। टेन का रिश्ता कॉट के साथ है। ये तो हम पहले से जान रहे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले में हम साइन कॉस, मतलब क्या है, पड़ोस में है, साइन कॉस का एक जोड़ा लग जाएगा।
टेन कॉट पड़ोस में है तो टेन कॉट का एक जोड़ा लग जाएगा। सेक कौसेक पड़ोस में है तो सेक कौसेक का एक जोड़ा लग जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ पे ये सीखना है कि साइन और कॉस मिल करके, साइन और कॉस मिल करके साइन का जो एंगल है, साइन का जो एंगल है और कॉस का जो एंगल है, दोनों का एंगल मिल करके कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री अगर हो जाए तो बात हमारी बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि साइन अगर 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री है, और आपका कॉस जो है क्या है आपका कॉस, कॉस कितना डिग्री होगा, कॉस में कितना डिग्री जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। साइन में, साइन अगर 90 है, साइन और कॉस दोनों मिलकर के 90 होना चाहिए। तो साइन अगर 0 है, साइन क्या है 0 है, तो क्या करेंगे कि सब मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस में भी क्या कर देंगे, कॉस में भी कॉस 90 अगर कर दें, कॉस अगर 90 डाल दें, कितना डाल दें, कॉस 90 डाल दें तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका मतलब जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वही कॉस क्या होगा, कॉस जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वो कॉस 90 डिग्री का मान होगा, क्योंकि 0 में कितने में 0 डिग्री में अगर हम 90 डिग्री को ऐड कर देते हैं, 0 और 90 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, तो 60। 45 में कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो 45। 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 30। 90 में कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो 0। इट मीन्स ये कह सकते हैं हम, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर दो कोनों का योग, अगर दो कोनों का सम ऑफ जो है अगर 90 हो जाए तो हमें कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक अपने पड़ोस से ही क्या होगा, क्या कर लेंगे, पड़ोस से ही सभी एंगल को सीख सकेंगे। तो कहने का यही मतलब है हमारा कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया। अब हमसे पूछे जाएगा कॉस 0 का मान क्या होगा, तो कॉस 0 का मान आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो, जो साइन 90 का मतलब कि रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देंगे। जो साइन 0 का मान है, जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होगा, जो कॉस 60 का मान है वो कॉस 30 का मान होगा, जो कॉस 45 का मान है वही जो साइन 45 का मान है कॉस 45 का मान होगा, जो साइन जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान होगा, और जो साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान होगा। ये कैसे होता है, तो सम ऑफ होने से होता है, 90 डिग्री पुराना है, साइन और कॉस दोनों मिलने के बाद सब मिला के इसका एंगल का जो सम ऑफ होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो मान बराबर, मतलब साइन जो 0 डिग्री का मान है इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, 0 डिग्री में कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री जोड़ेंगे। इसका मतलब साइन का जो 90 डिग्री है, साइन का जो 90 डिग्री का मान है वो कॉस के 0 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 90 का मान कितना है, 1 है, तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। अब है साइन में 30 डिग्री, साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, 60। इसका मतलब पड़ोस में कौन है, जोड़े में कौन है, कॉस है, तो कॉस निकालना है। तो कॉस में कितने डिग्री जो होंगे, कॉस में 60, तो किसका 60, साइन का 60। कॉस में साइन का जो 60 होगा, साइन का जो 60 होगा कॉस 30 के बराबर होगा, तो √3 हम 2 लिख देंगे। फिर आपका कॉस कॉस का 45 कितना होगा, तो कॉस के 45 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 45 कितना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हमारा कॉस 45 पूछ रहा है, तो मतलब साइन का 45 जोड़ेंगे, तो साइन का 45 कितना है, 1/2 है, 1/√2 है, तो 1/√2। अब है कॉस में हमें क्या करना है, कॉस 60 निकालना है, 60 में कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 30 ऐड करेंगे, 30 किसका ऐड करेंगे, तो साइन का ऐड करेंगे, किसका क्या ऐड करेंगे, साइन का ऐड कर लेंगे, साइन का ऐड। तो साइन 30 डिग्री का कहाँ मान गया, कहाँ कहाँ, तो साइन का 30 कितना है, 1/2 है, तो हम क्या डाल देंगे 1/2। अब 90 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा 0, तो साइन का 0 कितना डिग्री है, साइन का 0 भी क्या है, 0 है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री पुराने के लिए 0 डिग्री का मान निकालना है, लेकिन दोनों का सम ऑफ 90 है, तो 90 पुराने के लिए कितना डिग्री चाहिए, तो 90 चाहिए, तो साइन 90 का मान 1 है, तो 1 आंसर हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री पुराने के लिए मुझे कितना चाहिए, ठीक है, साइन का 60 चाहिए, तो साइन का 60 का मान, साइन के 60 का मान कितना है, √3/2 है, तो √3/2 देंगे। कॉस का 45 निकालना है, तो मुझे साइन मतलब 45 डिग्री साइन का चाहिएगा,
तब जाके 90 पूरेगा। तो साइन 45 कितना है, तो 1/√2 है, तो √2 देंगे। अब कॉस का 60 पता करना है, कितना ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, तो 30। तो साइन का 30 कितना है, तो साइन का जो 30 है 1/2 है, तो 1/2 हो गया। अब साइन कॉस का 90 निकालना है, तो कॉस का 0 डिग्री निकालना है। कॉस का क्या निकाल कॉस का 90 डिग्री निकालना है, कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो कुछ नहीं जोड़ना है, 0 जोड़ना है। तो 0 का कॉस साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो मैंने 0 डाल दिया। अभी ये मैंने जाना कि साइन और कॉस पड़ोस में है, तो कैसे दोनों मिल करके काम करेंगे एंगल को ऐड कर करके। अब यहां से आता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। 0 को हम पलट देंगे, 0 को हम पलटेंगे तो क्या होगा, नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1/0। तो 1/0 को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इनफिनिटिव कहेंगे और परिभाषित करेंगे। 1/2 को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 1/√2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 को पलटने पर 1 ही पता चल जाता है, हो जाता है। फिर कॉस को पलटने पर क्या बन जाता है, सेक। 1 को पलटेंगे तो पलटने पर 1 ही आ जाएगा। √3/2 को पलटने पर 2/√3 आ जाएगा। फिर जो है 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा, जिसे हम √2 कहेंगे। 1/2 को पलटने पर 2 आ जाएगा। 0 को पलटने पर 1/0, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। तो हमने जाना कि कॉस से मैंने सेक निकाला और हम साइन से क्या निकाल ली, कॉसेक। और साथ ही साथ यहां भी देख सकते हैं कि पड़ोस होने के नाते 90 डिग्री का जो काम चल रहा है, हम यहां से भी कह सकते हैं कि यहां से भी हम कह सकते हैं कि मतलब कि सेक का जो 90 सेक का जो 0 डिग्री है, सेक का 0 डिग्री का मान कितना आया, 1 आया। सेक का 30 कितना आया, 2/√3 आया। सेक का 45 कितना है, √2। सेक का 60 कितना आया, 2 आया। सेक का 90 कितना आया, ठीक है, 1/0 आया, जिसे हम अपरिभाषित करते हैं। अब पड़ोस होने के नाते इसका जो रिलेशन बनेगा, दोनों मिलकर के 90 डिग्री होना चाहिए। तो 0 डिग्री में कितना जोड़ेंगे, 90। 90 तो कौशिक में सेक 90 का मान कितना होगा, अपरिभाषित। कौशिक में 30 डिग्री का मान निकालना है तो सेक का 60 आ जाएगा। कौशिक में 45 का मान निकालना है तो सेक का 45 आ जाएगा। कौशिक का 60 निकालना है तो सेक का 30 आ जाएगा। अगर हमें कौशिक का 90 निकालना है तो सेक का 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने समझा। अब एक स्पेशल फॉर्मूला जो आप लोगों को अभी बताई गई थी, जो कि पीछे की क्लासेज में शायद मिस हो गई थी, वो क्या की थी, ठीक है, टेन थीटा वाला। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा होता है। बट्टे में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टे में अगर कॉस थीटा कर दें तो टेन थीटा आ जाएगा। तो हम सब में अगर बट्टे लगा दें, क्या कर दें, बट्टा लगा दें, तो जो जवाब आएगा, दोनों का जो रिजल्ट 0/1 जो आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। 0/1, एक को कितना पढ़ेंगे, 0 आएगा, तो 0 टाइम्स, मतलब 0/1 साइन बट्टा कॉस क्या कहलाएगा, साइन बट्टे में कॉस क्या कहलाएगा, 10 कहलाएगा। तो 0/1 कितना होता है, 0। 10 0 का मान 0। अब 1/2 है, क्या है आपका, 1/1 में क्या है आपका 2 है, और √3 में 2 है। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और √3 बचेगा। तो 1/√3, 1/√3, तो मतलब साइन में 30 डिग्री का मान जो होगा 1/√3 हो जाएगा। अब क्या 1/2 तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। साइन 45 का मान 1 हो जाएगा। 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, √3/1, जिसे हम लोग √3 कहेंगे। 1/0 करेंगे तो 1/0 को कभी भी परिभाषित नहीं किया गया, जिसे हम क्या कहेंगे, अपरिभाषित कहेंगे। तो कहने का ये मतलब आया कि टेन थीटा जो मुझे निकला, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान 3√3 या टेन 90 का मान अपरिभाषित। अब टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा हम सब जानते हैं कॉट होता है। 0 है तो 0 को पलटने पर क्या आ जाएगा, 0/1 हो जाएगा, जो कि क्या माना गया है, 1/0 आ जाएगा, 1/0, जिसको क्या माना गया, अपरिभाषित। कभी भी इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आ सका है। अब हम क्या करेंगे, 1/√3 है, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। एक को पलटने पर एक ही, √3 को पलटने पर 1/√3 हो जाएगा। और 1/0 को पलटने पर 0/1 होता है,
जिसे हम लोग क्या कहेंगे, 0/1 को हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे, 0 कह देंगे। तो मतलब 10 का उल्टा जो होता है कॉट होता है, तो हमने जाना। और दोनों का सम ऑफ जो होता है 90 डिग्री होता है, दोनों का सम ऑफ 90। तो यहां से भी हम कह सकते हैं जो 10 0 का मान होगा, 10 0 का मान 0, 10 30 का मान इतना, 10 45 का मान इतना, 10 60 का मान इतना, 10 90 का मान इतना हो गया। अगर हमसे पूछेगा 10 कॉट 0 का मान निकालिए, तो कॉट 0 का वही मान होगा जो 10 90 का मान होगा। तो 0 और 90 मिलकर के 90 बना रहा है। 30 का पूछ रहा है, तो 60 और 30 दोनों मिलकर 90 बना रहा है। जो इसके 60 का मान होगा उसके 30 का मान होगा, जो इसके 45 का मान होगा वही इसके 45 का मान होगा, जो इसके 60 का मान होगा वही उसके 30 का मान होगा, जो इसके 90 का मान होगा वो 10 के 0 का मान होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आई होगी कि किस प्रकार से, किस टाइप से जो है हमारा ये आपका, ठीक है ना, मतलब कि फॉर्मूला वाला जो है कॉन्सेप्ट किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, और इजी वे में, इजी वे में हम लोग इसे अच्छे से समझ पाते हैं। तो हमारी क्लास कैसी लगी है ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर कहीं समझने में कोई दिक्कतें हो, अगेन हम इसे अगली क्लास में हम समझाएंगे, या इस क्लास में भी हम समझा सकते हैं। और वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ इससे ज्यादा और भी लंबी हो। आज के लिए हम लोग इतना ही सीखेंगे समझेंगे, और इस प्रकार से हम इसे सीखने का प्रयास करेंगे। फर्स्टली साइन थीटा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए 0 मतलब कि रूट लाया गया सभी में, फिर 4 को बेस माना गया, और 0 से लेकर के 4 तक हम लोग चले गए। फिर कटने के बाद हमने रूट से बाहर निकाला तो 0 निकला, कटने के बाद रूट से बाहर निकाला तो 1/2 निकला, कटने के बाद 1/√2 निकला, यहाँ √3/2 निकला, 1 निकला, जो कि पूर्णतः साइन, साइन का वैल्यू डिनोट करता है। साइन 0 डिग्री का मान बतलाता है, साइन 30 डिग्री का मान बताता है, साइन 45 का मान बताता है, साइन 60 का मान बताता है, साइन 90 का मान, ये सब बताता है। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, फिर हमने वो किया। फिर साइन बटे कॉस 10 होता है, उसको हमने जाना। फिर 10 का उल्टा कॉट होता है, उसे हमने जाना। एक सबसे बड़ा इजी मेथड ये है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दोनों को जोड़ने पर, दोनों पड़ोस होने के नाते दोनों का सम ऑफ 90 होता है। तो हम 0 डिग्री का जो मान होगा वही क्या होगा, कॉस 90 का मान होगा। जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का मान होगा। साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर होगा। कॉस, ठीक है, साइन 60 का मान कॉस 30 के बराबर होगा, और साइन 90 का मान कॉस 90 के बराबर होगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और भी समझ में आ गई होगी, सीखा गया होगा, सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि साइन का जो 0 डिग्री का मान है, पूछा जाएगा कि कॉस के किस मान के बराबर होता है, तो 90 के बराबर होता है। साइन का 30 डिग्री का मान जो होता है किसके बराबर होता है, तो कॉस 60 के बराबर होता है। साइन में 45 डिग्री का मान जो होता है किसके बराबर होगा, तो कॉस भी 45 के मान बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। साइन में 60 का मान होगा किसके बराबर होगा, तो कॉस में 30 के मान के बराबर होगा। साइन में 90 डिग्री का जो मान होगा कॉस में 0 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 0 और 90 90, 30 60 90, 45 45 90, 60 60, 60 और 30 90, 90 0 भी 90। तो हम यहां से 1 2 3 4 और 5, 5 फॉर्मूले यहां से और निकल करके आते हैं, ठीक है, जो सिर्फ साइन कॉस में आते हैं। फिर आपके 10 कॉट में आएंगे 5 फॉर्मूले, सेक कॉसेक में 5 फॉर्मूले इसी प्रकार से निकल करके आते हैं, निकल करके आते हैं, जो कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके जो है कॉट 0, ठीक है ना, कॉट 0 जो होंगे 10 90 के बराबर होंगे, कॉट 30 10 60 के बराबर हो जाएंगे, 10 60 के बराबर हो जाएंगे, कॉट 60 10 30 के बराबर होंगे, कॉट 90 10 0 के बराबर होंगे, और कॉट 45 10 45 के बराबर हो जाएंगे। फिर उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हम, ठीक उसी प्रकार से अगर चलेंगे तो हम जान सकते हैं, क्या जानेंगे कि अब बात जाता है सेक कॉसेक में। तो सेक में सेक 0 कॉसेक, कॉसेक 90 के बराबर, सेक
30 सेक 30 सेक 30 कोसेक 60 सेक 60 कोसेक 30 और सेक 90 कोसेक 0। मतलब सीधा 0 और 90 कितने हो जाएंगे 90, 30 60 90, 45 45 90, 60 60 60 30 90 90 0 90, साइन कॉस मिलकर के बनाया। अब कॉट 10 कॉट और 10 कॉट 10 मिला के 90 होना चाहिए। कॉट 0 तो 10 90, कॉट 30 तो 10 60, कॉट 60 तो 10 30, कॉट 90 तो 10 0। ठीक है ना, कॉट 45 तो 10 45। ठीक, पर सेक और कॉसेक की बात करेंगे तो सेक 0 तो कॉसेक 90, सेक 30 कॉस 60, सेक 60 तो कॉसेक 30, सेक 90 तो कॉसेक 0। तो यहां से इतने सारे फॉर्मूले हमारे पास निकल के आए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहा, जो कि 5 5 10 5 15 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद इससे पीछे हमने 6 फॉर्मूले और सीखे, तो 15 6 21 फॉर्मूले को हम लोगों ने सीखा। और 1 2 3 4 5 और 5 6 के 30, तो मतलब सब मिलाकर के 30 फॉर्मूले। पहले 6 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले, फिर 30 फॉर्मूले और साथ ही साथ 15 फॉर्मूले। आज हम लोगों ने 15 6 21 30 51 फॉर्मूले को आज जाना सीखा। और इससे पीछे की क्लास में हम लोगों ने भी जाना था कि 1 से 3 फॉर्मूले निकले थे, दूसरे से 3 निकले थे, तीसरे से भी 3 निकले थे, तो 3 3 9 हो गए थे। कितने हो गए थे? 9 फॉर्मूले हो गए थे। और एक में 5, फिर दूसरे में 5, फिर तीसरे में भी 5 हो गए थे। तो 15 और 9 कितने हो गए? 24। तो 24 फॉर्मूले, तो सब मिलाकर के हम लोगों ने 75 फॉर्मूले को अभी तक सीखा है। अभी हम लोग और भी बहुत सारे फॉर्मूले को सीखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो आ जाते हैं कोऑर्डिनेट में, चतुर्थांश में आते हैं। आगे की क्लास हमारी ट्रिगोनोमेट्री की ही फॉर्मूले की कोऑर्डिनेट चलेंगे। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट टोटल का टोटल क्लियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।